लेकिन बड़ी कॉम्प्लेक्स सी मतलब बहुत कम होंगे शायद पाकिस्तान में अगर ऐसे लोग होंगे तो, जो कि एक बड़ी स्प्लिट काइंड ऑफ फैमिली में रेज हुए हैं जहाँ उनसे अब क्रिश्चियनिटी छुड़वानी शुरू कर दें। देखें, हम तो किसी से इस्लाम भी जबरदस्ती थोड़ी छुड़वाते हैं। हम तो किसी हम्म हस्बैंड किसी वाइफ को ये नहीं कहते कि अपने पार्टनर को अब कहोगे आप छुरी, अब अपने पार्टनर को गन पॉइंट पे कहोगे भाई छोड़ दो या उनकी सिचुएशन और मैं अपनी सिचुएशन देख रहा हूँ तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इस वजह से भी रिलैक्स हूँ कि क्योंकि मेरी जो वाइफ की फैमिली है वो भी सब मतलब अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। आप थैंकफुल रहें कि यू डोंट बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली, बस इतनी सी बात है। हाँ, ये चीज अच्छी है कि अब तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गए हैं पाकिस्तान के हालात। जब चलें डीन से 2 मिनट कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हेलो, हैं आप? सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हाँ जी, क्या बात करेंगे? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बात कीजिए। ओके। हम्म अब ऐसा है कि मैं गुज़िश्ता कोई 1 साल से आपको स्ट्रीम सुन रहा हूँ, लेकिन पहली दफ़ा मैंने कॉल किया। मतलब हम्म बेसिकली तो मैं क्रिश्चियन हम्म और पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ है। लेकिन बड़ी कॉम्प्लेक्स सी मतलब बहुत कम होंगे शायद पाकिस्तान में अगर ऐसे लोग होंगे तो, जो कि एक बड़ी स्प्लिट काइंड ऑफ फैमिली में रेज़ हुए हैं जहाँ हम्म क्रिश्चियनिटी भी है और इस्लाम भी है। तो मतलब मैं उस एक फैमिली से आता हूँ। हम्म लेकिन क्योंकि फादर साइड जो है वो सारी क्रिश्चियन है और बहुत ज्यादा रिलीजियसली क्रिश्चियन है, प्रोटेस्टेंट्स है, कैथलिक तो नहीं थे हम्म अब। लेकिन हम्म अभी भी वही इन्फ्लुएंस है सारी जिंदगी से। मतलब इवन कि मैं हम्म चर्चेज में बहुत ज्यादा अ, मतलब जो एक रोल प्ले होता है आपको पता ही है बचपन से सारा, फिर इवन के यूथ के टाइम से, और मतलब बहुत ज्यादा इन था मैं इन सब चीजों में। हम्म लेकिन फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर ऑनवर्ड्स जब से मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि आपको एथियस्ट एग्नोस्टिक कोई बना नहीं सकता। ये आपके अंदर होता है, लेकिन आप उसको डिस्कवर कब कर पाते हो ये आपको वक्त के साथ पता चलता है। एग्जैक्टली। अब सिचुएशन ये है कि मैं अब शायद मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि शायद मैं एग्नोस्टिक हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है कि फैमिली के साथ इसको मैं कैसे डिस्कस करूं, क्योंकि मतलब खैर मेरी तो शादी है, मैं 35 ईयर्स ओल्ड हूँ, शादी भी है, हम्म वाइफ भी है, और मतलब वाइफ भी मेरी जो है वो एक्स मुस्लिम है। तो मतलब अच्छा, एक्स मैं मुस्लिम है, यानी जी, आपकी वाइफ एक्स मुस्लिम है। और वो क्या एथियस्ट है या वो क्रिश्चियन हो गई है? वो क्रिश्चियन है, अच्छा, क्रिश्चियन है, ठीक है। क्योंकि मेरी वालदा भी एक्स मुस्लिम है। अच्छा। तो मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी फैमिली से मतलब मगर अब रेज आप हूँ। खुद एक्स क्रिश्चियन बन रहे हैं। हाँ, मैं उस मतलब ये कह सकते हैं कि उस सर्टेन लेवल तक शायद पहुंच गया हूँ। तो अच्छा। मेरे लिए अब बहुत मुश्किल है। अब देखिए सिचुएशन में आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, वो ये है हम्म कि अब आपको एक इंसान को आप वो रिलीजन छुड़वा के, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब मेरी नजर में, मैं गलत नहीं कहता हूँ लेकिन बेहुदा तो है थोड़ा सा, वो हम्म छुड़वा के अगर आप वहां ला रहे हो और अब आप उसको यहाँ से कहीं और लेके जाने वाले हो, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी मेसी, है ना। तो नहीं, मैं कोई बड़ा, मैसी नहीं होगा, कोई मैसी नहीं होगा, क्या मैसी हुआ? आप क्या कहते हैं इस बारे में, मैं कैसे बात करूँ ये बात? नहीं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप उनसे अब क्रिश्चियनिटी छुड़वानी शुरू कर दें। देखें, हम तो किसी से इस्लाम भी जबरदस्ती थोड़ी छुड़वाते हैं। हम तो किसी हम्म हस्बैंड किसी वाइफ को ये नहीं कहते कि अपने पार्टनर को अब कहोगे आप छुरी, अब अपने पार्टनर को गन पॉइंट पे कहोगे भाई छोड़ दो या दिन रात उसके सर पे सवार हो जाओगे छोड़ दो। आज भी मेरे पास जो हम्म, पहले भाई आया था, मैंने उसको ये कहा, हाँ मैंने उन्हें सुना। उनसे मैंने ये कहा कि भैया, आपने जब शादी की थी तो आप क्रिश्चियन थे, अब आपकी बीवी क्रिश्चियन है तो इसमें उसका क्या कसूर है? आप चले उनके हम्म साथ। और आपके पास एक प्रिविलेज है कि आप एक क्रिश्चियन फैमिली में। क्रिश्चियंस ने ये नहीं हम्म, कहना कि आप मुर्तद हो, ना आपकी बेगम को किसी ने कहना है, हमारी भाभी को, कि भाई आपका निकाह जो है मनसूख हो गया। किसी ने भी नहीं कहना ना। आपको अच्छे हाँ तरीके से इस ये बात बात का पता ठीक है। है।
तो ये सही चीज है, तो है। लेकिन हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर आप अच्छे तरीके से चलते रहे और वो बात अंडरस्टैंड करती हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर ये बात भी नहीं है कि आप जबरदस्ती लगे रहें। मैं तो किसी मुसलमान को भी नहीं कहता कि अपनी बीवी को जबरदस्ती। आज एक बहन हमारे पास आई थी, उसने कहा मेरा खावन नमाज नहीं पढ़ता। तो मैंने कहा हाँ, उसे मुल्हिद हो गया तो उसे फिर भी जुम्मा पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि बीवी का खानदान में उसे कोई ना कहे कि हाँ भाई तुम्हारा आदमी मुर्तद हो गया या ये हो गया, या वो फिर आपको पता है कि अगले लोग ये शुरू कर देंगे कि हाँ जी अब इनका निकाह मनसूख हो गया। तो मैंने तो उस बहन को भी ये अपनी को यही कहा कि भाई आप करें, आप उसके भाई के लिए मैंने कहा कि भाई आप नमाज पढ़ें, कोई एक आधी नमाज दिखाने के लिए पढ़ दिया करें, ताकि उनका भी ना फेस सेविंग होती रहे और उनके आपकी शादी में मसले ना बने। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपनी देखें, खुदा तो है नहीं है, खुदा ने तो नाराज होना नहीं है, शैतान भी नहीं है, उसने भी नाराज नहीं होना, नाराज ठीक है। होना है बंदों ने, ठीक है। और एक आदमी की अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होगी कि उसकी बीवी उससे नाराज रहे, ठीक है, उसकी असल उसके में उसके बात माँ माँ ये, उससे नाराज रहे, हाँ उसके वालिद खानदान साहब, वाले बात उससे नाराज रहे, बात यही है उनको सिर्फ नाराज कि करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जी, हम्म बात ये है सिर्फ कि देखें, अगर मैं कहीं से कुछ सोच के, क्योंकि मैं स्लोली स्लोली ये सब चीजें जो है वो ट्रैक डाउन कर रहा हूँ आहिस्ता हम्म आहिस्ता पिछले 1 साल से। हम्म मतलब मतलब बहुत ज्यादा हम अब चर्च भी नहीं जा रहे काफी टाइम से, मतलब महीने हम्म 2 महीने में एक दफा कुछ हो गया तो ठीक है, क्योंकि हमारी पर्सनल मसरूफियात भी हैं, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, वो मेरी वाइफ भी जॉब करती है, और हम पाकिस्तान हम्म में नहीं है, ठीक है, इस वक्त। हम्म तो क्योंकि मेरी अब जो सारी फैमिली है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो घर का माहौल है वो बहुत ही ज्यादा मतलब रिलीजियस है, बहन है, भाई है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ये समझ ले खुदा को मानने वाले हो। और मेरे डैड जो है वो तो मतलब समझ लें कि आप जैसे एवेंजलिस्ट कह ले, लेकिन वो मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लेकिन वो मैं आजाद समझ ही सकता हूँ मतलब आप किधर करते फंसे हुए हैं, मुझे पता है, मैं हैं। समझ सकता हूँ। तो एवेंजलिस्ट का वो, आपने नाम ले लिया तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही हाँ वो, कट्टर किस्म के मसीहों में आप फंसे हुए हैं। हाँ लेकिन वो एवेंजलिस्ट इस तरीके से नहीं है कि मतलब वो किसी चर्च के साथ, वो मतलब एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहां से एक्सियन रिटायर्ड है, तो वो अब हम्म दोबारा जो है उसको अपना कंटिन्यू कर रहे हैं चीजों को लेके। लेकिन अब मैं इस सिचुएशन में, मतलब मेरे लिए ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है कि मैं उनको कैसे ये सब चीजें, क्योंकि जब वो मुझसे बात तो करते हैं, जाहिर बात है, ऑल्टरनेटिव डे या 2-3 दिन में एक दफा हमारी वीडियो पे भी बात होती है फैमिली के साथ सबकी। तो वो मुझसे ये भी पूछते हैं, हाँ भाई वाइफ तुम्हारी साथ चर्च जा रही है या नहीं, क्योंकि एक फॉलो अप है ना, एक क्योंकि वो एक्स है तो फिर मतलब थोड़ी सब चीजें पूछी उछी जाती हैं कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बस मैं उनको चला के रख रहा हूँ कि हाँ यार ऐसा है, ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है, ये ये फैसला, वो। ये फैसला और ये असेसमेंट आपको करनी है कि आपने कैसे हम्म, बताना है, कब बताना है, बताना भी है या नहीं बताना। हाँ, मगर मैं आपको एक बात तो कह सकता हूँ, आपके घर वालों ने कोई नाता तो बंद नहीं कर देना, उन्होंने ये तो नहीं कह देना कि बाइकाट है, हम तुम्हें जब तुम मिले गोली मार देंगे, ऐसी बात तो नहीं करनी नहीं नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, मतलब तो वो इसलिए जाहिर से इसलिए कोई भी अपने नहीं आप है। को आप मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म, जब आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आप बता सकते हैं, आपके पास वो मुसलमानों वाला मसला नहीं है, ठीक है, हम्म, समझ गए हैं। और एक बात तो याद रखिएगा, आपके ससुराल की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्होंने बेटी को पहले मुसलमान से क्रिश्चियन होते देखा है ना, तो अब अगर वो इस्लाम छोड़ भी देगी ना, तो व्हाट वुड हैपन, नथिंग एट ऑल। तो नहीं वो आपका तो अब, बर्डन आधा है, एक तरफ से तो आधा है, ठीक है, दूसरी नहीं तरफ अब से है। और वो ये उनके याद सामने है। रखिएगा कि जब मेरी फैमिली को पता लगा था कि मैं एथियस्ट हूं तो क्या हुआ था, शुरू में तो उनको अपने कानों पर यकीन नहीं आया था, उन्हें लगा यार ये कोई फेज है, गुजर जाएगा। आपके साथ भी यही होना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं हम्म, होगा। नहीं मेरी आज वाइफ उन्हें की तो लगेगा कि फैमिली, ये एक फेज है, ये एक फेज है, ये गुजर जाएगा, इसने ठीक हो जाना है, ये खुदा मसीह की तरफ वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो उनको नहीं पता ना, ठीक है। हाँ मैं वो जो पीछे हाँ स्क्रीन में आपके साथ जो भाई आए हुए थे, क्या नाम है उनका, वो हम्म जो मार्कस था वो, हम्म उनकी सिचुएशन और मैं अपनी सिचुएशन देख रहा हूँ, तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा हम्म इस वजह हम्म से भी रिलैक्स हूँ कि हम्म क्योंकि मेरी जो वाइफ की फैमिली है वो भी सब मतलब अच्छे हम्म एजुकेटेड लोग हैं, मतलब हमसे मिलते हैं, बात हम्म करते हैं, विजिट भी करते हैं, कंट्री से बाहर हम्म हमारे साथ मतलब घूमते फिरते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में उनके कसक जरूर है कि
शायद कोई ऐसा दिन आ जाए कि ये दोनों वापस जो है इस्लाम की तरफ वापस आ जाएं। ये उनके दिमाग में है, हल्का सा मुझे फील कभी कभी होता है। और वो जाहिरी तौर पे ये कहते भी नहीं है, लेकिन ये भी आप याद चीजें हैं रखिएगा कि आपके ऊपर एक और भी ब्लेम लगने वाला है, आप भाभी के ऊपर लगने वाला है। कि चाहे एथियस्ट आपने उनको किया ना, इल्जाम उन पे लगेगा कि उन्होंने आपको किया। ये मुझे इस चीज की ज्यादा परेशानी है कि मेरी फैमिली में ये ना हो जाए बातें स्टार्ट कि यार ये देखो पहले वो मुस्लिम ये से तो क्रिश्चियन, होंगी, अब ये क्रिश्चियन तो से होगा, ये तो होगा, ये तो होगा। वही सीन चल रहा ये है, तो मुझे ऐसा होगा, लग रहा ये तो होगा। है। जमीर नकवी इसके साहब बारे वाली में बात कह याद आ सकता गई हूँ, कि ये ये तो तो होगा। होगा। ठीक है, तो बस ये तो अब एक इसका हम सिचुएशन क्या है, लेकिन करते हैं? बस मैं ये चाहता हूँ कि चीजें जो है वो हाँ। मतलब एक्सट्रीम ना रहे कभी, क्योंकि सबसे अच्छी नहीं, चीज ये है कुछ कि नहीं मैं होगा, ये बात मैं कर आपको सकता बता हूँ। दूं। ये आप इसमें परेशान ना हो, जब पता चल जाएगा कुछ अरसे बाद सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, इतना फर्क नहीं पड़ता कोई भी। आप थैंकफुल रहें कि यू डोंट बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली, बस इतनी सी बात है। हाँ, ये चीज अच्छी है कि अब तो हाँ। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गए पाकिस्तान के हालात। जब मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा से शादी की थी 2070s, तो उस टाइम शायद इतनी इश्यूज नहीं थे पाकिस्तान में, तो इतना कोई इशू हुआ भी नहीं और चीजें मतलब इजीली हो गई। पता नहीं कैसे हो गई, लेकिन हो गई। लेकिन नहीं, मेरी पहले अभी जो 90s तक इंटरफेथ मैरिजेस काफी कॉमन थी। मैं खुद कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने क्रिश्चियन होते हुए मुसलमान खवातीन से शादियां की हैं, और वो खवातीन आज क्रिश्चियन है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को पाकिस्तान हाँ, तो में, एक वो से ज्यादा को जानता हूं। ठीक उसी है। का एक प्रोसेस हमारी फैमिली में भी था कि, लेकिन अब ये है कि मेरा ननिहाल जो है वो सारा मतलब हाफ क्रिश्चियन हाफ मुस्लिम मिक्स है, शादियों में आना जाना है, कोई किसी को कोई कहता नहीं है, लेकिन कम है, इसी वजह से शायद ऐसा है। अगर बहुत मगर ज्यादा हालात इतने अच्छे एक्सटेंडेड भी नहीं होता। है। आपको याद होगा इस्लामाबाद का वाकया था, उसमें एक हाँ। मुस्लिम आदमी था, उसने क्रिश्चियन औरत से शादी की थी। वो औरत आई थिंक के पोली क्लिनिक की नर्स थी। तो हम्म। उसने उसके बेटे की शादी उसने खातून ने अपने रिश्तेदारों में की क्रिश्चियन लड़की से। मगर जब बेटी हम्म। ने शादी की क्रिश्चियन लड़के से, तो उसने बेटी, बेटा, दामाद, बहू सबको मार दिया। और बाद में सफेद सूट पहन के वो निकल गया। ये बात मेरे ख्याल होगी कोई अर्ली 2000s की या लेट 90s की। अखबार में तस्वीरें उस बंदे की छपी थी। सबको मारने के बाद वो नहाया है, उसने सफेद जोड़ा पहना है, कपड़े पहने हैं सफेद, और उसके बाद उसने अपनी गिरफ्तारी पेश की थी। पता नहीं मर गया होगा, आपके अभी भी जेल में होगा, आई डोंट नो। ठीक है, हाँ। बहरहाल ये थैंक्स गॉड ऐसी तो कोई हमारे साथ सिचुएशन अल्लाह ना करे कभी हो या है, नहीं नहीं, वैसे मैं आपसे लेकिन बात बता रहा हूँ, ऐसा मुझे पता है आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ कि इतना इजी भी नहीं था, उस टाइम भी लोग मार नहीं नहीं जाते थे। नहीं, ये जो मेरे साथ सिचुएशन है, ये जो मेरी फैमिली, मैंने अभी तक पाकिस्तान में कोई एक आधी लोगों को ऐसा जानता हूँ जिनके साथ इतना मतलब ऐसा है। लेकिन मैं अपने आप को कंसीडर इसलिए लकी करता हूँ कि मेरे साथ वो सिचुएशंस नहीं हुई। उसकी एक शायद ये भी वजह है कि बहुत ज्यादा, आपको पता है सारी हमारी कम्युनिटी वहां पर बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज ही है, 70 to 80%। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द 70 to 80 20% है, नहीं जी, 95%। चले अगर आप कहते तो 95% चले, तो जो 5% है अगर वो कुछ बेहतर है, और अगर मैं उनको अपने आप को उनमें शुमार कर लूं कि शायद मुझे ड्रॉप हो गए हैं या मैं ड्रॉप हो गया हूँ? नेचर ने हेलो। ये मौका दिया, तो शायद मेरे तीनों लिए मुझे इतने बताना है यार, प्रॉब्लम नहीं है। इंडिविजुअली स्प्लिटेड ट्रूथ आप भी नहीं हमें बोल हमें रहे, मुझे आ रही बता दें है, कम कम हमें मेरी आ रही आवाज आ है रही है। आवाज जी दोनों आपकी की आ आवाज रही आ है। रही है। आपको आ रही है? आपकी आवाज आ रही है गालिब साहब, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब आई है, मेरे ख्याल में मैं ही ड्रॉप हुआ था। तो चलें, ठीक है डीन, आप फिर आइएगा, आप मुझे ईमेल कीजिएगा जरूर। ठीक है, हाँ, तो चले, मैं आपको करेंगे ईमेल बात। छोड़ूंगा, फिर आपसे हाँ राब्ता रहेगा, क्योंकि हाँ। शायद मुझे आपकी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी कुछ मतलब आइडियाज के लिए कि मैं कैसे कोई नहीं, आज तो क्या देखें, करूं। आज मेरे पास एक्स क्रिश्चियन कितने आए हैं। ठीक है, तो सिर्फ यही नहीं है वही कि मैं जी देख रहा गालिब, था। लोग बड़े कहते हैं ओ जी गालिब मुसलमानों को ही बातें, ना भाई ना। देख लो, नहीं, अब मेरी एक्स बातें सुन क्रिश्चियन के भी क्रिश्चियन क्यों क्रिश्चियनिटी छोड़ देते हैं? मुसलमानों को ये और एक्स मुस्लिम्स को ये बात समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जब मैं इस्लाम पे बात कर रहा होता हूँ, साथ साथ चोट क्रिश्चियनिटी पे हो रही होती है। वो क्रिश्चियन को समझ आएगी। मैं एक साल वो से आपको सुन रहा हूँ और मैं हमेशा यही मतलब
मुस्लिम लोगों से ज्यादा जब आपका आप शुरू में सुने थे तो तब आपको क्या लगा था? ये भी बताइए जरा। अच्छा, ये बहुत एक टफ क्वेश्चन है। मैं आपको शायद बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था उस टाइम पे, हाँ, तो देख लेना फिर क्योंकि क्रिश्चियन भी सुनते हाँ, मिल जाते हैं फिर। क्योंकि मैं आपको इसलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि मैंने आपकी एक दो अर्लियर स्ट्रीम्स देखी थी जिसमें आपने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बहुत ज्यादा, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रीम की थी, एक साल हाँ, पहले की बात है। तो उसको हाँ, मैंने जब पूरा लाइव सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये हाँ, कैसा अच्छा, इंसान है। हाँ, लेकिन हाँ, फिर जब आप मुस्लिम लोगों की और हिंदुओं की मतलब क्लास ले रहे होते थे तो मुझे बड़ा मजा आ रहा होता था उस टाइम पे। ये एक और फिर नेचुरल इधर सी से चीज है। नॉर्मल यार अब मुझे इस पे भी मजा आना चाहिए कि क्रिश्चियन की ले रहे हैं क्लास। हाँ। हो लेकिन जाता है, ये हो जाता मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरा क्रिश्चियनिज्म इतना मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाला था, ठीक है। लेकिन क्योंकि साथ साथ मतलब कैरिकुलम स्टडीज भी होती रही तो उसमें भी आगे चले गए, तो फिर बहुत सारी दुनिया भी देख ली। लेकिन उसके बाद ये फैसला किया कि मैं, मेरे दिल में है ये कि अभी भी है कि अगर ठीक है, अगर खुदा है, जीसस है, आई रिस्पेक्ट जो भी है, अगर वो है तो फिर कोई कहीं ना कहीं से मतलब कोई एविडेंस मुझे मिल जाए तो फिर मैं उधर चला जाऊंगा। अगर जब तक नहीं चले है एविडेंस, मैं इस साइड पे खड़ा हूँ। चले ये मैंने ठीक अपने है, माइंड को ठीक है समझा लिया। भाई, आपका बहुत शुक्रिया। फिर करेंगे आपसे बात। फिर अब कर ही थैंक यू लिया तो वेरी फिर मच। एक और भाई है उनसे भी बात करेंगे, फिर एंड करेंगे। शुक्रिया आपका, फिर करेंगे बात आपसे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।